महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे बात करनी है उसका आगाज़ मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि बजट के जून के सेकंड वीक में हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया है कि अगले माली साल का 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन मेरा ख़्याल है कि प्रॉबेबली 11 या 12 जून को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि फ़ाइनल अप्रूवल नहीं दी, तो इसलिए फॉर्मली गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि वो एग्जैक्ट उसकी क्या तारीख होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि 11 या 12 जून को जो है वो बजट पेश होगा। तो इस बजट के हवाले से हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि हम बजट स्पेशल के नाम से एक खसूसी प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के इससे पूरे अरसे के दौरान हम बजट पे कुछ स्पेशल किस्म के वीलॉग्स भी करेंगे और स्पेशल किस्म के इंटरव्यूज़ भी करेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि बजट की प्रिपरेशन से लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग तक और मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में डिटेल्स के अंदर जाके आपके साथ ये शेयर किया जा सके कि बजट क्यों इम्पॉर्टेंट है और अगले साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो कि एक इलेक्शन के मोड में जा रही है, वो किस तरह का बजट जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है और किस तरह का बजट आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आज हम उस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और जो पहला मेरा वीलॉग है उससे मैं आपको ये बात मैं शेयर कर सकता हूँ कि जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने बेसिकली अप्रूव किया था जब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, तो अब ये फ़ैसला हुआ है कि उस बजट स्ट्रैटेजी पेपर को रीविज़िट किया जाएगा और रीविज़िट करने के नतीजे में उसके अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। और वो सबसे बड़ी बुनियादी तब्दीली ये है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने लोगों को मज़ीद बर्डन नहीं करना। तो अब देखना ये है कि अगर उन्हें बर्डन नहीं करना तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे और आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाते हुए किस तरह के इंसेंटिव्स लेकर आएंगे कि जिसके नतीजे में इकॉनमी किक स्टार्ट भी हो और लोगों पे बोझ भी ना पड़े। ये तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और बहुत से सेक्टर्स में इंसेंटिव्स जहाँ पे ला रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन फूड सिक्योरिटी हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, उन्होंने लास्ट संडे को चंद सहाफ़ियों को बुला के एक ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई 100 अरब रुपए के लगभग एक प्लान लेकर आ रही है गवर्नमेंट अगले बजट के दौरान, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। लेकिन उसमें जो 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत एक 40 अरब रुपए से 30 अरब रुपए के लगभग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। उस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकन जो सेक्स सिमन्स हैं, वो जो लाइफ स्टॉक है जिसमें मिल्किंग काउज एंड बेफेलोज हैं, उनके जो लोग फार्मर्स हैं उनको वो दी जाएंगे ताकि उनकी जो पैदावार है उसके अंदर इजाफ़ा हो और जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है पर काउ और पर बफेलो, उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं कि तकरीबन 2 सालों के अंदर कुछ 300 अरब रुपए एडिशनल जो है वो फार्मर्स के पास या जो लोग लाइफ स्टॉक के अंदर हैं उनके पास जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पैकेज का, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे कि हम साल में 3 फसलें जो हैं वो करें और उसमें वीट की उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन में इजाफ़ा करेंगे, राइस की प्रोडक्शन जो हाइब्रिड है चावल
उसको जो है वो उगाने की कोशिश करेंगे, बजाय सिर्फ ओनली बासमती पे मेज़ को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो मेजर क्रॉप्स हैं इनके अंदर जो है वो कोशिश की जाएगी कि उसका हमने उन्हें पूछा कि आप किस तरह से इसको करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फार्मर्स को एजुकेट करेंगे और दूसरा हम ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ इन चीज़ों पे ही मेजर क्रॉप्स पे ही तवज्जो न दें, बल्कि उसके साथ साथ जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उसकी तरफ भी जो है वो लोगों को जो है वो किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि खुराक के बारे में डेफिशिएंट है और 45% पॉपुलेशन जो है वो मेल नरिश्ड है, यानी उसको जितनी पर कैपिटा कैलोरी लेनी चाहिए वो उतनी नहीं ले रही। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और उसके ज़रिए ये भी कोशिश करेंगे कि पीटीआई अगला इलेक्शन जीते, चूँकि रूरल एरियाज़ में वो समझते हैं कि जब वो फार्मर्स को एक पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, जिसके नतीजे में उनका प्लान ये है कि 5 to 7 ईयर्स में जो फार्मर्स की इनकम है वो 10,000 बिलियन से बढ़ाकर 20,000 यानी उसको डबल कर दिया जाए, 20,000 बिलियन कर दी जाए। ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। और तीसरा जो उनका फोकस है वो ये है कि हम जो फर्टिलाइज़र का बैग है उसमें 1,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कुछ 100 रुपये के लगभग उन्होंने बताए हैं, ये 50-50 कॉस्ट शेयरिंग की बुनियाद पे होंगे, क्योंकि आपको पता है 80th अमेंडमेंट के बाद एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट 50% कॉस्ट शेयर करेगी और 50% प्रोविंसेस को देना पड़ेगा। बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का जो फार्मर है वो अपनी यील्ड को भी बेहतर करे और जो उसका लाइफ स्टॉक है उसकी भी एफिशिएंसी बेहतर हो। और जो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 5वां बड़ा मुल्क है मिल्क प्रोडक्शन में, तो वाकई हम अगर डबल कर सकते हैं और पोटेंशियल है तो फार्मर्स को भी चाहिए कि वो इस बात पे तवज्जो दें और ये जो हुकूमत ऐलानात कर रही है उसके बारे में साथ साथ हमें भी बताते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो उनको तो साथ साथ हमें भी बताएं ताकि उन इश्यूज़ को हम गवर्नमेंट के साथ टेक अप करें और लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेसिकली तब्दील हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस बुनियाद पर पीटीआई को वोट दीजिएगा, लेकिन आप जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और फिर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कीजिएगा। जिस किसी की परफॉर्मेंस बेहतर हो उसको वोट दीजिएगा, बजाय इसके कि आप अपने चंद मफादात की बुनियाद पे वोट दें। उन लोगों को वोट दीजिएगा जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। तो इस नए वीलॉग तक महताब हैदर को इजाज़त दीजिए और बजट तक हम आपको जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे आगाह भी रखेंगे और जो हमारा बजट स्पेशल है उसमें इंटरव्यूज़ और वीलॉग सुनते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।